नमस्कार। परम आदरणीय माननीय विश्राम शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता रामराज शर्मा जी, हमारे अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के इस संगठन के सभी पदाधिकारी सोनू शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, परशुराम शर्मा जी, महंत वर्मा जी, ये सभी सम्मानित गण आज इस होली के शुभ अवसर पे सब लोग उपस्थित हैं। मैं इन सबको दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। मैं अभी आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा जी ने इस अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के लिए 2014 में हम लोगों ने जब संगठन बनाया था, उस समय अखिल भारतीय बढ़ई महासभा को मन से और दिल से हम लोगों ने ये चाहा कि अखिल भारतीय बढ़ई महासभा को, संगठन को मजबूत किस प्रकार करना है। और मैं अपने समाज के लोगों से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हमारे समाज के लोग हमेशा जो है कि आगे की तरफ बढ़ें और अपनी संगठन को, समाज को हमेशा एकत्रित और इकट्ठा बन के रहें। हमारी ये उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारे समाज के लोग विधानसभा, लोकसभा का चुनाव लड़ें, जैसे कि हमारे भी समाज के लोगों को ये पता चले कि भाई हमारा विधानसभा और लोकसभा में हमारा भी अधिकार है, जिससे कि हमारे इस समाज का उत्थान हो, आगे की तरफ हम लोग बढ़ें, आगे की तरफ विकास करें। और हमारे इस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा जी ने जिस तरीके का मेहनत और संघर्ष इस हमारे अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के लिए इन्होंने किया, ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसी प्रकार हमें इनके कंधों में कंधे मिला करके चलना चाहिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता रामराज शर्मा जी ने भी इस समाज के लिए, इस समाज को उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा भूमिका निभाया, काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया। गांव-गांव में जाकर के, शहर में, हर जिले में इन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। इसलिए इन्होंने दिखाया कि हमारे समाज की उत्थान हो, हमारे समाज की बढ़ोतरी हो, हमारे समाज की मांग को पूरी की जाए। पर मैं एक कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समाज के प्रति, उनका विशेष प्रति ध्यान ये नहीं आता है कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हम अपने समाज में मिलजुल करके, एक संगठन को मजबूत करके, आपस में मिलजुल करके हम लोग इस प्रकार को संघर्ष और मेहनत करें कि जब सभी हमारे समाज के लोग एकत्रित और इकट्ठा हो जाएं, जो आगे आने वाले समय में हम लोकसभा और विधानसभा और प्रधानी जिला पंचायत के चुनाव को मजबूती तरीके से हम लोग चुनाव लड़ सकें। हमारे माननीय अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा जी ने भी इस अपने समाज को जोड़ने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किए। हम लोगों ने पूरे भारत के अंदर हर जिलों में कड़ी से कड़ी मेहनत हम लोगों ने किया, सम्मेलन किया, संघर्ष किया और सभी अपने समाज के लोगों को जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। आज की स्थिति उस प्रकार की है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं, किसी प्रकार को, किसी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार का अगर कोई परेशानियां हो, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा जी का मोबाइल नंबर, उनकी संपर्क से जुड़े रहें। हमारे समाज का किसी प्रकार का कोई संकट, कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानियां हो तो उससे हल और समस्या कराने की समाधान कराया जाए। मैं हमेशा उम्मीद ये रखा हूँ अपने समाज के लोगों से कि जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे इस संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का अगर इनकी समस्या हो तो मुझे इन समस्या को समाधान करना मेरा हर तरह से एक कर्तव्य होता है। मैं इनका व्यवस्था और कर्तव्य का पालन मैं जरूर करूंगा। लेकिन इस संगठन में जुड़ करके हमारे
जो भी पदाधिकारी हैं, मैं जहां तक ये चाहत रखूंगा कि हमारे जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता रामराज शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा जी हैं, अदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके संदर्भ में एक दूसरे को मिल करके अपने समाज को बढ़ावा करें। और आप जहां भी हों, जिस तरीके से हों, अपनी चुनाव से लेकर के अपने अधिकार को मजबूत बनाने के लिए जब तक संगठन को हम मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक संगठन को मजबूती जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हमारा अधिकार अपने हिसाब से नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। इसी क्रम में अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बड़े समाज। अब प्रवक्ता जी अपने विचार रखेंगे। रामराज शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारतीय बढ़ई महासभा उत्तर प्रदेश। माननीय हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय विश्राम शर्मा जी को मैं सम्मान करता हूँ कि उन्होंने जो विचार किया, ये हमारे समाज का गौरव दिया, ये हमारे समाज का उठाने को जिन्होंने ये काम किया कि बढ़ई समाज क्या होता है, बढ़ई क्या होता है, ये माननीय विश्राम शर्मा जी के स्नेह जाता है और उनका हम आभारी हूँ कि जो कि ये विश्राम शर्मा जी ने हमारे समाज में जो कोई नहीं किया है वो विश्राम शर्मा जी ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे विनोद शर्मा जी भी अच्छे काम किए, मगर मेरी सोच है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे लिए जो काम किए वो बहुत अच्छा किए कि एक सोचे तो सही कि मेरी भी जात कोई है, मेरा जात क्या है, बढ़ई जात को लिए इन्होंने उत्थान किया और उत्थान का अंदर में इन्होंने सभी तरह से, हर तरह से सबको किसी भी जगह में खोल कर देखिए कि उन्होंने मांग किया कि आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, हर सुविधा पर इन्होंने मांग किया है। कबीरा निर्भय राम जपे जब लगे दीवा बात, कहते कि गरीबी तब दूर होगा जब ज्ञान हो जाएगा। हमारा जब याद पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, अच्छा नहीं हो सकता तो उसको उठने का मौका कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात। इन्होंने कहा कबीरा सोकर क्या करे, कर जागन की चौक, एकदम हीरा लाल है तुम गिनी हसी के शौक, तेरे अंदर में तुम ताकतवर हो, तुम बच्चे हो, तुम बलवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। माननीय राष्ट्रीय विश्राम शर्मा जी की सोच है कि आप अपनी शरीर को ऊर्जा लगाओ, पढ़ो और लिखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम उठो। आप शिक्षा जब पा जाओगे, जैसे काशीराम साहब ने कहा था, अम्बेडकर साहब ने कहा था, वही बात हमारे समाज का विश्राम शर्मा जी का। एक हमारे समाज के काशीराम और अम्बेडकर साहब को ही समझ लीजिए कि इनकी जैसे आगे खड़े हो जाएंगे, जैसे सतगुरु साहब ने कहा था कि सतगुरु मिल जाएंगे तो पल में अलग लखाएंगे। आप उठो, जागो, पढ़ो, लिखो, आप स्वयं में स्वयं अच्छे बन जाओगे, मुझे करने की जरूरत नहीं होगा। भीख देना भिखारी के काम है, भीख लेना भिखारी के काम है। इनका कहना है माननीय राष्ट्रीय विश्राम शर्मा जी का, उसको ज्ञान दे दीजिए, वो स्वयं को राजा हो जाएगा, भीख देने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मेरे सतगुरु कबीर साहब ने कहा था, कबीरा निर्भय राम जपे जब लगे दीवा। तुलसी भरोसे राम को जो मुख बनाए। विश्राम साहब जी का हमारा कहना यह नहीं कि तुलसी के भरोसे चलो, कि राम को जब तो मोह ठहर जाओ। इनका कहना है कबीर की वाणी, एक कबीर की वाणी से करते हैं। इनका विचार सोना सज्जन संत जनों टूटे जुटे सौगात। सोना भी टूट सकता है तो कान में बन जाएगा, आंख में बन जाएगा, नाक में बन जाएगा। इनका विचार ऐसा है
कि जो सज्जन को सज्जन ही रखने के लिए इनका विचार है। इस समाज के लिए इन्होंने जो परिश्रम किया, अम्बेडकर साहब के पास में कुछ नहीं था, काशीराम साहब के पास कुछ नहीं था। जो अपनी जीवन समाज ही को लगा दे, उसका पास क्या हो सकता है, उसका साथ क्या नहीं है। पूरी समाज उसके साथ है। जब पूरी समाज है तो उससे अपने धन और मन से क्या है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, ता पर हंसा ना माने तो गुरु के क्या है दोष। गुरु तो वो वाणी बोलता है कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, ता पर हंसा ना माने तो गुरु के क्या है दोष। क्या गुरु है? इस समाज का गुरु विश्राम शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो समाज को जगा दिया। इन्होंने बहुत पहले मेरे से कहा था, उठो सोने वाले, जगाने वाले आ गया, नाम का खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। उठ, क्यों सोया है? जाग, क्यों तू मुर्दा है? जाग, तू क्यों सोच रहा है कि मैं मर गया हूं? ए राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम शर्मा जी का देन है। समाज में जो कोई नहीं जानता था, उस समाज को जगाने वाला आ गया। उठ सोने वाला, तेरा नाम को खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय बड़े समाज। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण त्यौहार पर आकर के और मुझे हौसला दिया, इसके लिए युवा प्रदेश अध्यक्ष विनोद शर्मा जी और प्रदेश प्रवक्ता रामराज शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शीघ्र ही आपको प्रमोशन किया जाएगा प्रवक्ता जी, राष्ट्रीय लेवल पर। धन्यवाद, धन्यवाद।